साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे अंदर कमी पता है क्या है? कि तुम ना डरते बहुत हो, सही चीजों को करने से भी डरते हो। गलत चीजों की चलो बात अलग है, लेकिन सही चीजों को करने से भी डरते हो तुम। अपनी खुशी लेने से भी डरते हो, अपना हक लेने से डरते हो। क्यों ऐसा करते हो तुम? तुम्हारा हक तो तुम्हारा है ना, तुम्हारी खुशी तुम्हारी है, उस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है, किसी और का नहीं। तुम अपनी खुशी भी ना किसी और पर कुर्बान कर देते हो, अपना हक भी किसी और को दे देते हो। देखो, अच्छी बात है, तुम्हारा जो स्वभाव है ना वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी खुशियों का गला घोट दो, अपनी खुशियों को मार दो। मैं कभी नहीं चाहता। हाँ, मैं अपने हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि सबके बारे में सोचो, सबके लिए करो, सबकी सेवा करो, सबकी सहायता करो, जिसे जहाँ जरूरत है उसके लिए मदद के लिए पहुंच जाओ। लेकिन कभी मैंने ये नहीं कहा कि खुद की खुशी को हटा दो, खुद के लिए जीना छोड़ दो, खुद के लिए सब कुछ करना छोड़ दो। मैंने कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा कहा कि सबसे पहले अपने आप को सर्वोपरि रखो और उसके बाद में सबकी सोचना। क्योंकि जब तुम ही खुश नहीं हो ना, जब तुम ही अपना हक नहीं लेना चाहते, जब तुम ही खुश नहीं हो अपनी जिंदगी में, तो दूसरों को तुम कैसे खुश रख सकते हो? तो सबसे पहले तुम्हें खुश रहना होगा ना, है ना? तो फिर अपने बारे में सोचो। इस बार मौका दे रहा हूँ कि तुम अपने बारे में सोचो। तुमने हर बार सबके बारे में सोचा, अपने परिवार को हमेशा सर्वोपरि रखा, उन्हें हमेशा सब कुछ दिया, तुमने अपने आप को नजरअंदाज किया। लेकिन इस बार सब कुछ तुम्हारा है, ये मौका तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, ये हक तुम्हारा है, और ये हक तुम्हारे बाबा ने तुम्हें दिया है। ये आज़ादी तुम्हें तुम्हारे बाबा ने दी है। सही गलत से ऊपर उठो और आगे बढ़ो अपनी जिंदगी में, कदम बढ़ाओ आगे अपनी खुशी के लिए। ये खुशी तुम्हारे लिए है। जो चलकर तुम्हारे पास आया है ना, वो यूं ही नहीं आया, वो मैंने भेजा है, वो मेरा ही भेजा हुआ बच्चा है। वो ऐसे ही नहीं आया मेरे बच्चे, ऐसा यूं ही तुमसे कोई नहीं मिल सकता, कोई नहीं। जब तक मैं ना चाहूं तब तक कोई तुम्हारे जीवन में ना आ सकता है, और ना ही तुम्हारे जीवन से जा सकता है मेरे बच्चे। इस बात का ध्यान रखा करो। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम ना मेरी आरती में शामिल होना चाहते हो। तुम चाहते हो कि जब तुम शिरडी आओ ना, तब तुम्हें मेरी आरती में शामिल होने का मौका मिले, क्योंकि हर किसी को नहीं मिल पाता। कोई शिरडी अगर पहुंच भी जाता है ना, तो वो मेरी आरती कभी कभी नहीं कर पाता, कभी कभी वो इधर से उधर हो जाता है। लेकिन मैं तुम्हें आरती में शामिल जरूर करूंगा, जरूर जरूर करूंगा। और आरती में क्या, तुम्हें तो अपने पास बुलाऊंगा मैं, तुम्हें अपने पास बिठाऊंगा मैं। तुम देख लेना, द्वारिका माई में तुम्हें अपने पास बिठाऊंगा, तुम देखना मेरे बच्चे। और हाँ, अपने एक बच्चे से कहना चाहता हूँ कि वो पर्ची डालकर गया था किसी की मनोकामना के लिए, अब वो मनोकामना पूरी होने जा रही है। अब तुम्हारी बारी आ गई है मेरे बच्चे कि तुम्हें दोबारा से शिरडी आना है, उस मन्नत को पूरा करना है जो तुम मुझसे बोल कर गए थे। तुम्हें याद आया ना, जो तुम मुझसे बोल कर गए थे, जो लिख कर गए थे, जो चिट्ठी छोड़ कर गए थे मेरे नाम की, तो वो काम मैंने कर दिया मेरे बच्चे। जो तुमने मुझसे इच्छा रखी थी वो मैंने पूरी की। मैंने अपना काम पूरा किया, अपना वादा पूरा किया, जो भी तुम मुझसे बोल कर गए थे। विश्वास हुआ ना कि हाँ, बाबा हैं वहां पर? अब तो विश्वास हुआ ना? आजमा रहे थे मुझे, आजमा लिया। हाँ, देख लिया ना कि बाबा हैं वहां पर, मैं साक्षात रूप में हूं वहां पर। और सुनो मेरी बात, जो कुछ चल रहा है ना तुम्हारी जिंदगी में, तो दो रास्ते हैं तुम्हारे पास। या तो स्वीकार कर लो, जो हो रहा है उसे होने दो, स्वीकार करो, चीजों को सहन करो। और अगर सहन नहीं कर सकते तो दूसरा रास्ता ये है कि अपनी आवाज उठाओ। और मैं तो कहूंगा कि आवाज उठाओ मेरे बच्चे। कब तक सहन करते रहोगे? जितना तुम सहन करोगे ना, सामने वाला उतना तुम पर हावी होता जाएगा। तुमने अब तक यही तो किया है ना, अब तक तुमने सहन ही तो किया है ना। अब दूसरे रास्ते पर चलकर देख लो, एक बारी मेरे कहने पर एक बार अपनी आवाज उठा लो। क्या पता कि सब कुछ बदल जाए, सब कुछ सुधर जाए मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत गहरी सोच रखता है, बहुत गहरी सोच। कभी कभी गैस पर कुछ खाना रखकर भूल जाता है, कभी कहीं कुछ करके भूल जाता है। उसे होश ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। उसका दिमाग कहीं और होता है, सोच कहीं और होती है। वो समझ नहीं पा रहा कि वो किस चिंता में डूबा हुआ है ना। उससे बात करो, उसके पास जाओ और उससे बात करने की कोशिश करो कि उसके मन में क्या है, वो क्यों इतनी गहरी सोच में डूबता है। क्योंकि उनसे ना कोई पूछने वाला नहीं, उनके पास कोई जाने वाला नहीं, उनसे कोई बात करने वाला नहीं है। तो तुम ही पूछ लो, तुम ही उनके पास बैठ जाया करो, उनसे पूछा करो,
बातों बातों में जाकर पूछोगे ना तो वो तुम्हें बताएंगे। शुरुआती दौर में पहले तुम उन्हें अपना महसूस कराओ, तभी वो सारी बातें खोलकर तुम्हारे आगे रखेंगे। नहीं तो वो झिझकेंगे तुम्हारे आगे, तुम्हें कुछ बताने से डरेंगे। लेकिन जब तुम उन्हें ऐसा महसूस कराओगे ना, बहुत आरामदायक महसूस होगा उन्हें तुम्हें लेकर, अपनापन महसूस होगा ना, तब जाकर वो सारी बातें, अपने दिल की बातें तुम्हें कहेंगे। और तब जाकर तुम उन्हें बताने की कोशिश करना। तो जो वो गहरी सोच में जाते हैं ना, वो नहीं जाएंगे। बात को देखना, बात को समझो। तुम ना ये मत सोचा करो कि सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, बल्कि तुम ये सोचो कि तुम अपने क्या कर्म बना रहे हो। क्योंकि वो तो जो सोच रहा है वो तो सोचेगा, क्योंकि वो उसके कर्म है। तुम अपने कर्मों में क्या बना रहे हो, क्या लिख रहे हो ना, ये तुम्हें अच्छे से मालूम होना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? अपने कर्मों पर ध्यान दो, दूसरे के कर्मों पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, कल तुम्हें कहीं बाहर जाना है मेरे बच्चे, और जाने से पहले उदी लेकर जाना। ऐसे यूं ही मत चले जाना, ऐसे कहीं मत जाया करो। पहले मेरा नाम जाप कर कर घर में दिया जलाने के बाद ही जाया करो मेरे बच्चे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो धुंधली सी हैं मेरे बच्चे, जो धुंधली है तुम्हारे सामने, जो खुलकर अभी सच नहीं आ रहा तुम्हारे सामने। इसका मतलब ये नहीं कि सच नहीं आएगा, सच आएगा, जरूर आएगा। उसे मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है सच तुम्हारे सामने लेकर आना मेरे बच्चे। क्योंकि बहुत सारी चीजों पर तुमने विश्वास कर रखा है, बहुत ज्यादा अंधविश्वास तुमने कर रखा है ना, मुझे तुम्हें वहां से निकालना है। और सुनो, तुम चाहते हो ना कि ऐसा कोई घर में जश्न हो जिससे तुम्हारा पूरा परिवार इकट्ठा हो सके, सबके बीच में जो मन मुटाव है, जो चीजें हैं, जो गलत फहमियां हैं, वो दूर हो सके। ऐसा कोई मौका आ जाए, ऐसा कोई खास दिन आ जाए कि पूरा परिवार इकट्ठा हो सके, सबके मन की बातें एक दूसरे से हो सके, सब एक दूसरे से मिलकर बैठकर बातें कर सके। वो माहौल तुम चाहते हो ना अपने घर का, तो होगा, जरूर होगा। ऐसा एक खास दिन मैं तुम्हें दूंगा, ऐसा एक मौका मैं तुम्हें दूंगा कि जब तुम्हारा पूरा परिवार इकट्ठा होगा, उस दिन तुम खूब सारी बातें करना अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर, और जो बातें करनी है ना वो करना, और खूब खुश रहना उस दिन, बहुत आनंद के साथ रहना। और वो तुमने मुझसे कहा है ना, वो मैं पूरा कर दूंगा, ठीक है? और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम जितना कमाते हो उतना तुम अपने घर में पूरा नहीं कर पाते हो, चीजें नहीं कर पाते हो? तो सुनो मेरी बात को, अपने आप को दोष देना सबसे पहले बंद करो। तुम जितनी मेहनत करते हो ना अपने परिवार के लिए, 2 वक्त के खाने के लिए, ये कोई नहीं समझेगा, ये मैं समझता हूँ तुम्हें। मैंने देखा है तुम्हें रात को भी चैन की नींद नहीं आती, पूरी रात यही सोचते हो कि अगले दिन का खाना कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। मैं जानता नहीं क्या तुम्हें, और तुम जितना कर रहे हो ना अपने परिवार के लिए, उतना बहुत बहुत ज्यादा है मेरे बच्चे। इसकी कीमत को कोई नहीं समझेगा, लेकिन मैं तुम्हें समझता हूँ। और अपने आप को ये दोष देना तो बंद कर दो कि तुम कुछ नहीं कर रहे। तुम जितना कर रहे हो ना, कोई उतना नहीं करेगा। अगर मैं आज तुम्हारे किसी अपने को खड़ा कर दूं ना तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए, तो वो आज भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। लेकिन फिर भी तुम कर रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे बच्चे, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और सुनो, एक ऐसा शख्स है जो तुम्हारे घर में दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा है मेरे बच्चे, बार बार तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, रोज आना, वो तुम्हारे घर में आने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि तुम्हारे घर में संपर्क रखे और बहुत सारी चीजों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। उसकी मंशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसकी सोच बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो जितना हो सके तुम उसके मुंह पर तो मना नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उसे बहाने बहाने से ही उसे तुम अपने घर में आना जाना बंद करवा दो। बहाने से कुछ भी करो, लेकिन उनका आना जाना घर में मत रखो, जो सही नहीं है मेरे बच्चे। आगे भविष्य के लिए वो इंसान तुम्हारे घर के लिए नुकसानदायक है मेरे बच्चे, तो उससे मत रखो इतना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे पास मेरा उदी है ना, तो तुम एक काम करना, एक गिलास लेना, उसमें पानी डालना और 1 चुटकी उसमें उदी डाल करना तुम साई सा चरित्र का पारायण करना, और उसके बाद उस जल को ग्रहण करना। जो भी तुम्हारी बीमारी है, जिस चीज़ से तुम परेशान हो ना, मानसिक तनाव हो या शारीरिक, सब ठीक हो जाएगा मेरे आशीर्वाद से। करके देखो, 21 दिन करके देखना, ठीक है? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।